नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के रहने वाले पशु व्यापारी के साथ बाइक पर आए बदमाशों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर गाड़ी की चाबी छीनकर तमंचे के बल पर उससे 86,000 रुपए लूट लिए। पशु व्यापारी का कहना है कि वो एलेना मीट फैक्ट्री में पशु बेचकर अपने गांव जा रहा था, लेकिन तभी एचएमए टंकी के पास बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर उससे लूट की, जिसके बाद इसकी सूचना उसने पुलिस को दी तो पुलिस ने जांच करने की बात कही है। तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो? टप्पल के। क्या घटना हुई आपके साथ? हम पशु व्यापारी हैं। हाँ। कल मेरा भाई टप्पल से पशु लेकर आया था अलीगढ़ के लिए। हाँ। एलाना फैक्ट्री में बेचकर हाँ। शाम 8:30 बजे करीब जा रहा था। हाँ। एलाना उसके गुलजार फैक्ट्री के पीछे हाँ। मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात बदमाश आए। हाँ। गाड़ी को ओवरटेक करके उन्होंने रुकवा लिया। हाँ। एक ने गाड़ी की चाबी छीन ली, दूसरे ने कनपट्टी पे कट्टा लगा दिया। हाँ। और 86,000 रुपये छीन के ले गए। कितने रुपए? 86,000 रुपये छीन कर ले गए। अच्छा, आपने कहीं सूचना दी? हमने वो 112 पर कॉल की थी। अब क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं कि बदमाश पकड़े जाएं और हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा के बाद अब अलीगढ़ में भी बीजेपी नेता की गुंडई का मामला सामने आया है। यहां पर एक मजदूर को पीटते हुए लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता मजदूर को लात मारते हुए नजर आ रहा है। ये पूरी घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर के साथ पिटाई करने वाला आरोपी सांसद सतीश गौतम का करीबी है, लेकिन मजदूर की ओर से पुलिस को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता सलराज सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि मैं आज सुबह अपनी कार से जा रहा था। इसी दौरान कुछ मजदूर गली में सरिया काट रहे थे। सरिया काटने के कारण गली में दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मेरे मना करने के बावजूद भी मजदूर वहां से नहीं हटे और लोग जाम लगने के कारण काफी परेशान थे। गुस्से में आकर मैंने मजदूर को समझाने का प्रयास किया। मैंने मजदूर के साथ मारपीट नहीं की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र के रामघाट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पर भ्रष्टाचार और विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने किसानों से मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाकर सरकार वादा खिलाफी कर रही है। महापंचायत में किसानों ने दावा किया कि जब तक किसान परेशान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 2014 से पहले सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल किसानों का खून चूस रही थी। इसी के चलते किसानों की बदहाली को देखकर उन्होंने भाजपा का समर्थन करते हुए कांग्रेस भगाओ देश बचाओ लाओ नारा का दिया था। 2017 में और 2022 में भी समर्थन किया था। प्रदेश सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अपने इस वादे को अब वो भूल गई है। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लेकिन आप थोड़ा समझें कि भानु मेरे नाम से संगठन नहीं है। ब्रज के विरक्त संत पूजनीय रमेश बाबा ने राधा रानी के पिता ब्रज भानु के नाम से ये संगठन बनाया था। मुझे ईमानदार लीडर समझ के इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ पार्टियां जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल ये किसानों को चूस रही थी, तो हमने ऐलान किया था सन 14 में कांग्रेस भगाओ देश बचाओ भाजपा लाओ। फिर ऐसे ही 19 में, 17 में प्रदेश में, 22 में अब। लेकिन था ये कि हम बिजली किसानों को फ्री देंगे। क्यों? कि किसान को फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। सन 1967 में देश का किसान नेता, ईमानदार किसान नेता चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। इस तरह ही उस समय त्राय किसान कर रहा था, तो उन्होंने 76 रुपये कुंटल किसान का गेहूं खरीदवाया था। उस समय 70 रुपया
प्राइमरी के मास्टर को सरकार तनख्वाह देती थी। 70 से तो तनख्वाह हो गई 70,000, 80,000 और 76 रुपये कुंटल से अभी 2,000 भी नहीं हो पाया। ये घोर अन्याय है। हम समझते थे जिस सरकार को हम जिताएंगे वो सरकार हमारा सम्मान करेगी और किसानों के प्राण बचाएगी, किसानों को आत्महत्या नहीं करने देगी। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। बिजली फ्री की जगह पे मीटर लगाए जा रहे हैं और मीटर तो इतना बिल देंगे कि जो किसान की फसल होगी वो बिजली के बिल में ही चली जाएगी। इसलिए आज से यहाँ महाभारत का ऐलान है। ये महाभारत द्वापर युग का नहीं, ये लोकतंत्र का महाभारत होगा और किट दबाओ पिट हराओ भानु प्रताप सिंह कहना होगा। जो किसान की बात करेगा वो ही देश पे राज करेगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। विभाग लगातार हैं? लेकिन विद्युत विभाग लगातार ट्यूबवेलों पे पहुंच रहा है और मीटर लगा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? विद्युत विभाग ट्यूबवेलों पे पहुंच रहा है, इसीलिए तो विद्युत विभाग के अधिकारी को कहा है कि ट्यूबवेलों पे मीटर लगाना बंद कर दो, नहीं तो निर्णय कुछ ऐसा हो सकता है कि चाहे हमें गोली से मरना पड़े लेकिन किसान के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। सारी केंद्र सरकार सुन ले और सारी प्रदेश सरकार सुन ले और हमारे जो विद्युत मंत्री हैं वो सुन लें और सभी विद्युत के अधिकारी सुन लें। एमडी साहब को आगरा भी बहुत बार बताया गया है कि ये विद्युत के कर्मचारी तमाम लूट करते हैं किसानों की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें सरकार का समर्थन देने के बाद भी और हमें विद्युत विभाग के खिलाफ यहाँ बिगुल बजाना पड़ रहा है। जमीन पे बैठे हैं, घर होते तो कम से कम आराम से तो सोते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र की गंगीरी पनेठी मार्ग पर कार में लिफ्ट लेकर बैठी महिला से बदमाशों ने दिन दहाड़े जेवरात लूट लिए और वहां से फरार हो गए। गांव कासिमपुर निवासी एक महिला अपने बच्चे को दवा दिलाने 13 मोड़ गई थी, जहां से वापस घर आ रही थी। इसी दौरान गंगीरी की ओर से आ रही एक कार सवार अज्ञात 3 लोगों ने महिला को गांव में छोड़ने की बात कहते हुए उसे कार में बिठा लिया। रास्ते में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने महिला के जेवरात लूट लिए और महिला को कार से उतारकर वहां से फरार हो गए। सरोज कहाँ की रहने वाली हो? कासिमपुर के। क्या क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? ऐसा हुआ कि यहाँ से आए उतरे ना हम नीचे, तो बोला ये पर्ची ले लो और ये कुंडल। तो मैं बोली मैं कुंडल नहीं दे रहा था, एकदम जबरदस्ती कुंडल और मेरा मंगलसूत्र खींच लिया उसने पकड़ के। कहाँ? गाड़ी में थे 4 पहिए की में। किधर? 2 जने थे उसमें और 3 जने। कहाँ किधर को गई थी गाड़ी? इधर को गई अलीगढ़ को। अब मैं जब भी हाली आवाज दे रही मैं भैया पकड़ो पकड़ो गाड़ी वाले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन रामघाट रोड स्थित केसी सिंगल हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केसी सिंगल व डॉक्टर सुमित सिंघल ने फीता काटकर और महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर किया। इस कैंप में आए डॉक्टर सुमित सिंघल व उनकी टीम ने 205 मरीजों की हड्डियों की जांच की और उन्हें परामर्श भी दिया। अध्यक्ष अंकित गुप्ता ने बताया कि संगठन द्वारा आगे भी ऐसे ही सामाजिक कार्य किए जाते रहेंगे ताकि सर्वजन इससे लाभान्वित हो सके। कैंप लगाया गया अग्रवाल संगठन ये अग्रवाल युवा संगठन ने हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर केसी सिंगल हॉस्पिटल क्वासी रामघाट रोड अलीगढ़ पे एक बोन मिनरल डेंसिटी मतलब हड्डियों में घनत्व की जांच का एक कैंप लगाया आज 7 अगस्त 2022 में। मैं डॉक्टर सुमित सिंगल हड्डी रोग विशेषज्ञ, हमने करीब 125 मरीजों का यहाँ निरीक्षण किया और उसमें ये पाया कि करीब 30 से 35% लोगों की कैल्शियम की भारी कमी थी। और मेन को लगता है कि मेन जो वजह है जो कैल्शियम की कमी की वजह है वो ये है, एक तो इंडोर लोग ज़्यादा रहते हैं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। कोविड की वजह से भी 1.5-2 साल तक लोग अपने घरों में रहे, बाहर पार्क में बच्चों का खेलना या लोगों का घूमना टहलना बंद हो गया। दूसरा खान पान की गड़बड़, कैल्शियम विटामिन की कमी इस वजह से बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के यहाँ अच्छी खुराक जो है वो नहीं ली जाती, जैसे कैल्शियम में दूध से बनी चीज़ें, दालें, हरी सब्जी, फल, सलाद, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, दालें कम लोग खाते हैं, बीन्स वगैरह कम देते हैं, अंकुरित चीज़ जैसे लोबिया, रमास, अंकुरित चने, मटर, छोले, इस टाइप की कमी भी हो रहती है।
और तीसरा जंक फूड का सेवन। जंक फूड जैसे अब ये मोमोज़ बहुत चल गए हैं और ये चाहे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस टाइप की चीज़, ये उससे क्या होता है कि आपके जो स्वस्थ रहते हैं, पाचन क्रिया ख़राब होती है बच्चों में और जवानों में। वज़न का बढ़ना एक बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है और वज़न जब बढ़ता है तो उसका दुष्प्रभाव कमर पे और घुटनों पे सबसे ज़्यादा होता है। हम हिंदुस्तानी एक तो ब्लड प्रेशर, शुगर के भी बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। हर चौथा आदमी या पाँचवां आदमी ब्लड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि ये कैपिटल है नॉट ओनली फॉर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बट ऑल्सो फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जब बॉडी में हड्डियों में घनत्व की कमी, मिनरल डेंसिटी कम होना, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खासकर पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में जो 50 से ऊपर हैं, उनमें एस्ट्रोजन की कमी से बहुत अधिक मात्रा से में कैल्शियम निकल जाता है। और कैल्शियम का सेवन चूँकि हम लोग नहीं करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी कम रहती हैं, हम लोग का खान पान बहुत अटपटा है, टाइम से हम लोग नहीं खाते हैं, रात का खाना बहुत हैवी होता है, दोपहर का दिन का खाना होता नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये सब चीज़ें देखी गई हैं कि हम लोगों को इन बीमारियों से हम लोग ग्रसित रहते हैं। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा केसी सिंगल हॉस्पिटल जो कि रामघाट रोड पर है, वहाँ एक चेकअप कैंप लगाया गया था, जहाँ पर हड्डियों का जो जांच थी, उनकी हड्डी की डेंसिटी और ये सारी चीज़ की जांच हुई है। उसके बाद डॉक्टर साहब द्वारा उनको सलाह दी गई या उनका ट्रीटमेंट जो आगे उनको क्या करना है, अगर किस कहीं कमी पाई गई है। उसमें आपने देखा होगा कि करीब 200 से 250 लोगों ने आज इस कैंप का लाभ उठाया है, हमारे संगठन द्वारा जो लगाया गया था। लोग कितने उनका जो है स्वास्थ्य उठाया था इस हमारे इस कैंप का लाभ नहीं, इसका जो शुल्क रखा गया वो 100 रुपये का रखा गया। वैसे अगर हम जो टेस्ट हुआ है इसका अगर हम दिल्ली, नोएडा या गाँव उसमें कराते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो उसका चार्ज 2000 रुपये का है, लेकिन हमारे यहाँ मात्र 100 रुपये में ये रजिस्ट्रेशन शुल्क किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के एक आदेश के बाद हाउस टैक्स में की गई भारी वृद्धि और अन्य मूलभूत जन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मैरिस रोड पर इकट्ठा होकर नगर निगम प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन पर विवेक बंसल ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन ACM प्रथम को सौंपा और बढ़ी हुई गृह कर की दरों को तत्काल वापस लेने और अलीगढ़ के नागरिकों को आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि हमारी इन मांगों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो हम कांग्रेस जनता के साथ मिलकर भारी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। पार्षद हैं वो भी इस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ ये सरकार ने लागू किया है, वही भाजपा के पार्षद इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये दो तरफा आपको लगता है कि भाजपा की रणनीति या नीति चल रही है? नहीं, रणनीति नीति तो वो तो सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इन सभासदों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। सिर्फ शब्दों तक अपने को सीमित रख के अगर वो महसूस करते हैं कि जनता में आज इस बात को लेके बहुत उबाल है तो उन्हें, और वो चाहते हैं कि ये गृह कर वापस हों, अगर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, इन सभासदों की बात को नहीं सरकार सुन रही और सत्तारूढ़ दल के सभासदों की नहीं सुन रही, तो उन लोगों को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिससे कि ये जो सरकार ने जो लागू किया है वो वापस हो गृह कर। क्या करेगी कांग्रेस अगर ये लोग नहीं? देखिए, हम रणनीति आज हमने बहुत ही अल्प नोटिस में, अल्प समय में हमने आज मुझे विचार कौंदा बीच में मैं बाहर बहुत रहा, तो हमने कहा कि आज तो आवाज़ उठाते हैं, अपने साथी जनों से इसके लेके एक योजना हम लोग बनाएंगे कि कैसे इसे लंबा किया जाए, कैसे इस विरोध प्रदर्शन को आगे तक खींचा जाए और जिससे कि ये सरकार पर कुछ ना कुछ असर हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी। इसी क्रम में यहां के प्राचीन शिव मंदिरों में शुमार पाताल खेरिया मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। दूर दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचे और मंदिर की प्राचीन विशेषता के कारण यहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना को पूरी होते पाते हैं। मंदिर का वर्णन वेद पुराणों में भी दर्ज बताया जाता है। यही कारण है कि मंदिर की विशेषता देश भर में प्रसिद्ध है। नाम रूपेंद्र सिंह है सर। कहाँ पर आए हुए आप? पाताल खेरिया आए हुए हैं सर।
बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे। जो किस तरीके का मंदिर वगैरह है और क्या विशेषता है मंदिर? मंदिर की विशेषता ये सुनने में आई है कि ये त्रेता युग का मंदिर है। यहाँ का भोले बाबा के पुत्र कार्तिकेय का जन्म स्थली है, जो हमें अभी इसी वर्ष पता चली है। काफ़ी आस्था है हिंदू धर्म में इसकी और पूरे क्षेत्र में इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पे सौंदर्यीकरण का भी काम होने की वजह से, जिस वजह से यहाँ चर्चा में आया हुआ है और मान्यता आस्था दोनों यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। रूपेंद्र। क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करने आए हैं और किस तरह का मंदिर है, क्या विशेषता है? ये पाताल खेरिया गांव पर एक प्राचीन पातालेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ दूर दूर से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और सच्चे दिल से जो मुरादें जो होती हैं उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। और काफ़ी विचार ये सावन का आखिरी सोमवार का दिन है आज और काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी चल रहा है श्रद्धालुओं द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत विशाल अच्छा मंदिर है। इसका सौंदर्यीकरण भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो कहाँ पर स्थित है? इगलास से कितनी दूरी? इगलास से 4 किलोमीटर दूर ये पाताल खेरिया गाँव पे दूर स्थित है। पहली बात तो यह है कि यह कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है और तारकासुर की वध स्थली है। कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है, तारकासुर की वध स्थली है। और ये लगभग में कुछ नहीं तो बहुत अनादिकाल से है, क्योंकि अतीत का ये है। मुगल काल में भी इसका कोई भी जो है भूमि इसको जिसकी जो मंदिर था वो ध्वंस कर दिया गया, लेकिन मूर्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सोमवार की बात यह है कि यहाँ जो भी आता है भोलेनाथ पर सोमवार में, सभी जगह सोमवार में भगवान का अभिषेक होता है। कहीं जल अभिषेक होता है, कहीं रुद्राभिषेक है, कहीं दुग्धाभिषेक है, उसी आधार से। लेकिन यहाँ की जो महिमा है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर ने स्वयं इस प्रतिमा से प्रकट होकर के कार्तिकेय जी को यह वचन दिया था कि जैसे मैं एक रूप से विश्वनाथ के रूप में हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक रूप से कुमारेश्वर रूप में यहाँ सदा स्थित रहूँगा। इस पर जो भी मेरी पूजा करेगा उसके लिए मेरी तरफ से प्रत्येक फल देने के लिए दरबार खुला हुआ रहेगा, यानी मैं उसमें सक्षम होऊंगा। अथवा यहाँ से जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। अब अनहोने कोई भी ऐसे प्रश्न करे आकर के कि जो हमारे देश के अहित में हो, तो ऐसे तो यहाँ पूरे होने वाले नहीं है। मंदिर को एमएलसी के द्वारा गोद लिया गया था, क्या कोई सौंदर्यीकरण वगैरह हुआ है? सौंदर्यीकरण के लिए अभी चल रहा है, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। केवल चर्चा चल रही है, नापतोल चल रही है। अभी इसमें पिछले सोमवार को उन्होंने यहाँ पर एक विशाल भंडारा के रूप में किया, लेकिन वहाँ साधुओं को कुछ उन्होंने नहीं देख पाए, क्योंकि वहाँ उनका दृष्टिपात जो था वो भूमि के विकास की तरफ था, साधुओं के भोजन पान की तरफ नहीं था। हो जाती हैं छोटी मोटी भूलें। संजय प्रधान जो है यहाँ विशेष करके उनसे इस विषय में संपर्क में है, और जैसा भी ये समाज के सामने पर है, जो भी होगा वो आपके सामने पर है। ऐतिहासिक भूमि है। हमारा कार्य तो यह है कि ये त्रेता युग से भी, क्योंकि ये जो आता है पार्वती माता का नाम जब आता है, सीता जी जब गौरी पूजन के लिए चली हैं तो उन्होंने वहाँ पर बोला है कि तब षड वदन गजानन माता, यानी हाथी के समान सूंड वाले और 6 मुख वाले पुत्रों की माता। तो इससे सिद्ध होता है कि ये त्रेता से भी पहले स्थान है, क्योंकि कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है। और दक्षिणी भारत तो इससे पूरा जुड़ा हुआ है। उनको यह अभी तक पता नहीं है कि यथार्थ में कार्तिकेय जी की जन्मभूमि कहाँ है। छठी माता का पूरे भारत में अकेला यह मंदिर है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हमने भी देश विदेश से पत्रिका मंगाई है, उनसे संग्रह किया, लेकिन मुझे कहीं भी इतिहासों में भी ग्रंथों में भी यहाँ का जो बीजक है पुरातत्व विभाग से भी हमने इसका सर्वेक्षण कराया। नीचे भी इसका जो मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर जो किला बना हुआ है वो बहुत गुप्त रूप से, अभी इसमें कितने अवशेष दबे हुए हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो यह है कि ये राष्ट्र की भूमि है, हमारे भारतीय सनातन धर्म के इतिहास की भूमि है। इसका प्रयोग और इसका संरक्षण सामाजिकता से ही लिया जाए, कि ताकि इसका दुरुपयोग न हो। क्षेत्र की कोई भी हमारी वैमनस्यता प्रकट होकर के बाहर लोगों को दुखद न हो।
सबके लिए हितकारी हो, आने जाने वालों के लिए यहाँ सभी प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मोहनगिरी नागा बाबा है, अनुभवाचार्य। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।